सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, ये इब्लीस की हाज़िरी का अमल है जो कि बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल अमल है। तो इब्लीस की हाज़िरी का तो एक अमल मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। हालांकि बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे थे कि आप बराए मेहरबानी कोई ऐसा अमल बता दें जिससे हम इब्लीस को तस्खीर कर सकें। तो दोस्तों, ये तस्खीर इब्लीस का बहुत ही बेहतरीन अमल है और इसमें आपको बातनी आँख खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और इस अमल में कोई डर खौफ भी नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस अमल को करें तो इंशाल्लाह आप इस अमल में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग व्हाट्सएप पर बार बार कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज कर दें। आपके इंशाल्लाह सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और व्हाट्सएप पर अमल की इजाज़त ना मांगा करें। मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उसके बावजूद भी आप लोग व्हाट्सएप पर आकर ये कहते हैं कि आप हमें अपने इस अमल की इजाज़त दे दें। तो दोस्तों, अमल की इजाज़त सिर्फ उनको दी जाएगी जो मेरा ये वीडियो लाइक करेगा, शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। ये जो दोस्तों आप लोगों को एक इबारत नज़र आ रहा है मोबाइल स्क्रीन पर, तो आपने इसी इबारत को पढ़ना है। मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा। ये इब्लीस का एक कसम है। इस कसम के ज़रिए इब्लीस हाजिर होता है और ये आपके सारे काम करेगा। आपके जायज़ काम हो, नाजायज़ काम हो। नाजायज़ काम तो खैर बड़े शौक़ से करता है, लेकिन जायज़ काम भी इस अमल से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इबारत ये है, अस्सलामु अलैकुम या इब्लीस, हाजिर हो के मेहरबान, मेरा इतना काम करो वरना अपनी माँ का दूध पिया हराम कर। मैं एक बार फिर पढ़कर सुनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम या इब्लीस, हाजिर हो के मेहरबान, मेरा इतना काम करो वरना अपनी माँ का दूध पिया हराम कर। तो दोस्तों, आपने इस इबारत को 3125 बार 3125 टाइम्स आपने इस इबारत को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को इसका तरीका बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस अमल को नौचंदी मंगल के रात शुरू कर देना है। अब नौचंदी मंगल तो सबको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप चांद की 3 तारीख के बाद जो पहला मंगल आएगा, उसी मंगल के रात आपने रात 11:30 बजे इस अमल को शुरू कर देना है। तो दोस्तों, आपने अमल कोई ऐसी जगह करना है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, कोई दूसरा आपको अमल करते वक्त ना देखे। आप बेहतर है कोई ऐसा कमरा मुंतखब कर लें जिसमें आप आसानी से बैठकर अमल कर सकें। आपके पास कोई दूसरा नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा आपको ना देखे। आपने कमरे में बैठकर मुंह मशरिक की तरफ करके, ईस्ट की तरफ करके, जिस तरफ सूरज निकलता है मुंह उस तरफ करके आपने बैठ जाना है। और इस अमल में एक शर्त यह है कि आपने बरहना हालत में बैठना है, यानी आपके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपने सारे कपड़े उतार के आपने बैठ जाना है और इसी अमल को जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपने 3125 बार पढ़ना है। और अपने सामने कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती लगा कर रख दें, जला दें, क्योंकि खुशबू का किरदार बहुत अहम होता है। अमलियात में खुशबू बहुत एक अहम चीज़ है। तो दोस्तों, जैसे ही 3125 बार पूरे हो गए, आप उठकर अपने कपड़े पहनकर आप सो सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह आपने ये अमल कम से कम 11 दिन तक करना है। 11 दिन तक आपने इस अमल को ऐसे ही करना है जैसे मैंने बता दिया। इसी तरह बैठ के आपने बरहना हालत में कपड़े उतार के इस अमल को डेली करना पड़ेगा।
ٹائم آپ کو بالکل فکس رکھنا چاہیے. آج اگر آپ نے 11:30 بجے یہ عمل شروع کر دیا تو کل بھی 11:30 بجے ہی شروع کرنا ہے. اور آپ نے جگہ بھی ایک ہی رکھنا چاہیے، جگہ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. تو دوستو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 1.25 پاؤ گڑ اور بنے ہوئے چنے، 1.25 پاؤ گڑ اور 1.25 پاؤ بنے ہوئے چنے مکس کر کے بچوں کو بانٹ دیں، اور اس کے بعد آپ رات کو، منگل کی رات کو بیٹھ کر یہ عمل شروع کر دیں. تو دوستو آپ نے یہ عمل بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے بتا دیا ہے. اور اس عمل میں دوستو کوئی پرہیز نہیں ہے، اور اس میں کوئی حصار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بالکل حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اس عمل کو آپ نے 11 دن تک مسلسل کرنا ہے. 3 دن کے بعد اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد اس کی حاضری ہو جاتا ہے، تسخیر ہو جاتا ہے. تو پھر آپ نے سوچ سمجھ کر شرائط طے کرنے پڑیں گے آپ کو، کیونکہ ابلیس ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو غلط بھی گائیڈ کر لے، اپنی شرط منوا لے، تو کہیں آپ ابلیس کو غلام بنانے کے چکر میں خود ابلیس کے غلام نہ بن جائیں. تو اس لیے آپ نے جو شرائط طے کرنے ہیں وہ سوچ سمجھ کر طے کرنے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے بعد شاید آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، آپ کے کمرے میں آپ کے آس پاس کوئی گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 3 دن یا 7 دن تو اس کی حاضری اکثر ہو ہی جاتا ہے، لیکن آخری حد جو ہے نا وہ 11 دن ہے. 11 دن جیسے ہی پورے ہو جائیں گے تو ہر صورت میں یہ حاضر ہو جائے گا اور آپ سے کلام فرمائے گا. تو دوستو آپ نے اس عمل کو بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے بتا دیا ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کچھ سمجھ نہ آیا ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے سکوں. تو دوستو میں نے اپنی طرف سے پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اس عمل کو دوستو مسلمان نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی پر کریں، کیونکہ اس میں آپ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میں نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے؟ باقی اس عمل میں کوئی ڈر خوف کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ جیسے کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو دوستو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.